हमारे पास एक सवाल है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का, ठीक है, और बताया गया है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू ए साइन पाई बाई टू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 एंड tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हमको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए कैसे फाइंड होगा। तो आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले तो हमको ये चीज जानना पड़ेगा कि फंक्शन जब कॉन्टिन्यूअस होता है तो उस परिस्थिति में, उस सिचुएशन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे ये तीनों इक्वल होती है, तब फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस पहले से ही दिया हुआ है, यानी ये चीज तो हमारे होनी ही है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि फंक्शन इसमें से कौन सा हम लेंगे। तो ऊपर वाला फंक्शन हमारा क्या है, 0 से छोटा है, ठीक है। x इज लेस देन 0 यहाँ पे है, तो हम सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को लेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड टू 0, क्योंकि हम जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस किस पे है, x इक्वल टू 0 पे। तो x टेंड टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा आपका फंक्शन, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन है हमारे पास a साइन पाई बाई टू एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। लिमिट x टेंड टू 0 a साइन पाई बाई टू, इसको 1 प्लस एक्स ले देता हूँ। अब पाई बाई टू का अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। तो लिमिट x टेंड टू 0 a साइन, यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू एक्स। अब साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा हमारे पास कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो इसका यूज करते हैं हम यहाँ पे, और मैं लिख सकता हूँ फाइनली लिमिट x टेंड टू 0 a कॉस पाई बाई टू एक्स। इस वाली आइडेंटिटी का यूज किया गया है। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर दो आप। तो a कॉस पाई बाई टू इंटू 0, एक्स के जगह पे 0 पुट करेंगे तो बचेगा हमारे पास a कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो लिख दो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1। अब बात होगी राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। ऊपर वाला फंक्शन तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिए, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट के लिए इस वाले फंक्शन को हम लेंगे। राइट हैंड लिमिट के लिए इस वाले फंक्शन को लेंगे। तो आ जाइए, इस वाले फंक्शन से हम करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 और फंक्शन है हमारे पास tan x माइनस साइन x, tan x माइनस साइन x अपॉन एक्स क्यूब। अभी तो हम डायरेक्ट x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तो इसलिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम करेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0, tan x को मैं चेंज करूंगा साइन x अपॉन कॉस x माइनस साइन x और डिवाइड बाई एक्स क्यूब। इसको आगे और हम लिख सकते हैं, यदि cos x एलसीएम हो गया तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास साइन x माइनस साइन x cos x अपॉन cos x, और इसके भी अपॉन में है हमारे पास x क्यूब। फाइनली इस फ्रैक्शन को यदि हम सॉल्व करें तो साइन x ऊपर से हम यदि कॉमन ले लें, साइन x को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 1 माइनस
cos x और ये वाला cos x x क्यूब के साथ आ जाएगा, तो cos x इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे लिमिट भी है तो ध्यान रखना है x टेंड टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट है तो लिमिट लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि जब तक लिमिट पुट नहीं करेंगे तब तक ये चीज हमको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, साइन एक्स को साइन एक्स ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स को लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स क्यूब। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंड टू 0, एक ब्रैकेट लेते हैं बड़ा वाला, ठीक है, 1 अपॉन कॉस एक्स को अलग लिख देता हूँ, साइन एक्स अपॉन एक्स को अलग लिख देता हूँ, जो बची हुई क्वांटिटी है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग लिख देता हूँ। अब लिमिट सबके साथ अलग अलग हो जाएगी अप्लाई, तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, और यहाँ से 2 को बाहर ले लो आप, तो लिमिट x टेंड टू 0, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों का स्क्वायर मिला के मैं कॉमन एक स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 0, और ये तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, इंटू 2 लिमिट x टेंड टू 0। यहाँ पे एक काम करेंगे, ये साइन x बाई 2 है, नीचे हमारे पास x है, तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसका, 2 का मल्टीप्लाई करो और 2 का डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, इस साइन x बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 हो जाएगा, तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये तो 1 अपॉन कॉस 0 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 2। अब यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू यदि पुट पुट क्या करना है, साइन एक्स बाई 2 अपॉन एक्स बाई 2, ये तो 1 होगा डायरेक्ट, यानी बचा क्या हमारे पास 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। फाइनली हमारे पास देखो क्या होगा, 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, अरे प्लस नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है, प्लस नहीं है, इनटू है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये फाइनली 1 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाइड बाई 2 इतना इतना, तो इसको मैं ले सकता हूँ 2 अपॉन 1 बाई 4, इसको आप इससे कैंसिल कर दो, तो फाइनली हमारे पास राइट हैंड लिमिट क्या आ गया, 1 बाई 2 आ गई। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब बात आती है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या होगी, तो हमको अब तीसरी चीज पता करनी है, एफ ऑफ 0। तो फिर से हमको फंक्शन को ऊपर देखना पड़ेगा कि 0 के इक्वल जब x होता है तब हमारा फंक्शन क्या रहता है। तो फंक्शन में आप देखो यहाँ पे, जब फंक्शन 0 के इक्वल है तो हमारे पास फंक्शन a sin पाई बाई 2 x प्लस 1 है, तो इसी का यूज होगा। तो देखिए कैसे होगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। क्या है हमारे पास, a sin पाई बाई 2 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस 0 हम लिख सकते हैं इसको, और ये चीज हो जाएगा a sin पाई बाई 2, 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ से देखो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 हमारे पास क्या होता है, साइन पाई बाई 2 1 होता है, इसलिए हमारे पास एफ ऑफ 0 जो है वो आ जाएगा a के इक्वल। अब हमारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है, देखिए
तीनों वैल्यू क्या-क्या आई थी? लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए आ गया था, राइट हैंड साइड हमारे राइट हैंड लिमिट हमारे पास 1/2 आ गई थी, ये लिमिट है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड लिमिट ए है, राइट हैंड लिमिट 1/2 है एंड फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी ए है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट फंक्शन की वैल्यू है दोनों, तो ए आ गया, तो हमको ए ही पूछा था। तो इन तीनों को देखो तो यहाँ से ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1/2 और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से इसको क्वेश्चन को देखिएगा पूरे सॉल्यूशन को दोबारा, तब आपको समझ में आएगा।